सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण बाय दिलबाग शास्त्री चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का अध्याय नंबर 6 भगवान के डाकी। डाकी यानी कि संदेशवाहक। भगवान का संदेश हम मनुष्य तक पहुंचाने वाले संदेशवाहक। और इस कविता के जो कवि हैं, रचयिता है, वो रामधारी सिंह जी दिनकर है। वो कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। डाकी मतलब संदेशवाहक, महादेश मतलब विशाल देश, पेड़ यानी कि जंगल, पेड़ पौधे जो होते हैं, जंगल, पानी, नदियाँ और पहाड़, बाँचने मतलब समझ पाते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर कवि के अनुसार जो है पक्षी और बादल डाके के रूप में जो है प्रस्तुत करते हैं, उनका मानवीकरण करते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, हम तक संदेश पहुंचाने वाले भगवान के संदेशवाहक हैं, जिनके द्वारा लाई गई चिट्ठियां हम मनुष्य नहीं पढ़ पाते। वो एक देश से यानी कि एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश में जाते हैं। वो हमें जो है विश्व बंधुताओं के संदेश पहुंचाते हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश में विचरण करते हैं और बादल जो होते हैं वो घुमड़ घुमड़ कर एक देश से दूसरे देश में भगवान का भेजा हुआ विश्व बंधुताओं का संदेश पूरी प्रकृति यानी कि पेड़ पौधे, नदियाँ और पहाड़ों को पहुंचाते हैं। और पक्षी व बादलों का जो संदेश है वो प्रकृति तो समझ लेती है, लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें जो है पैराग्राफ में क्या किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और पक्षी और बादल को क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, यानी कि मानव के रूप में प्रकृति उसका जो है वर्णन किया गया है। और इसकी जो भाषा है वो सरल, सहज और आम बोलचाल वाली है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आंकते हैं मतलब समझते हैं, आकलन करते हैं। सुगंध खुशबू, सौरभ सुगंध यानी कि गंध, पंखों भाप मतलब जो वाष्प होती है, ठीक है। तो कहता है कि हम तो केवल यह आंकते हैं। कवि कहते हैं कि हम तो जो है ना ये समझते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थानों पर या एक स्थान के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर या पक्षियों के पंखों के द्वारा दूसरे देश को जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि एक देश की नदियां तालाबों से बना हुआ जो पानी का भाप है वो बनकर उड़ता है और दूसरे देश में बरसता है। यानी कि क्या करता है कि पानी जो है तालाबों से, नदियों से वाष्प बनकर ऊपर उठता है और दूसरी जगह पर जाकर बादल का रूप लेकर बरस जाते हैं। फिर कहते हैं कि प्रकृति किसी बंधन में बंधी हुई नहीं है और न ही अपने पराये का भेदभाव कर रखती है। यह हमें आपसी भेदभाव मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना सिखाती है। और यह कहा भी गया है कि एकता में ही बल होता है। और ये जो कविता है हमें एकता का पाठ पढ़ाती है। जिस प्रकार क्या होता है, एक झाड़ू जब बंधा हुआ होता है तो घर की सफाई करता है, अगर वह बिखर जाता है, एक एक तिनका जो है अलग हो जाता है तो वह खुद जो है कचरा बन जाता है।
उसी प्रकार से समाज में लोग जो है एक साथ रहते हैं तो वो एक नए समाज का विकास करते हैं। और अगर ये बिखर जाता है तो समाज भी बिखर जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।